नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज पार्ट 6 और टाइप 8 नया मूल्य पुराना मूल्य के आधार पर क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई दुकानदार 600 रुपये में 2 किग्रा गेहूं कम देता है, तो गेहूं का नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा? दोस्तों, नया मूल्य हमें निकालना है, तो नया मूल्य बराबर फार्मूला होगा। नया मूल्य बराबर लिखेंगे, नया मूल्य बराबर रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे 100। नया मूल्य बराबर रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे 100 होता है। अब इसमें हम मान को रखेंगे। रुपया दिया हुआ है 600 रुपया है, तो रुपया की जगह 600 रुपया गुणे परसेंटेज 20% है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। बटे वजन दिया है, तो वजन 2 किग्रा है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और गुणे 100 लिखेंगे यहाँ पे। तो 100 से हम काटेंगे, 20 से कम 20 और 20 पचे 100 हुआ, और 5 का भाग करेंगे। 5 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी 120 हुआ। अब 2 का भाग करेंगे 120 में, तो 2 छके 12, यानी 60 हुआ। यानी 60 हमारा आंसर हुआ, यानी 60 आंसर हुआ। 60 रुपया प्रति किग्रा हुआ, 60 रुपया प्रति किग्रा। इसके बाद पुराना मूल्य हमें बताना है। पुराना मूल्य बराबर होता है, पुराना मूल्य बराबर होता है रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन होता है कोष्टक में 100 प्लस माइनस परसेंटेज होता है। रुपया कितना है? 600 दिया हुआ है, तो इसमें 600 लिखेंगे। परसेंटेज 20% है, तो 20% लिखेंगे। वजन 2 किग्रा का है, गुणे 100 लिखेंगे। 100 प्लस परसेंटेज है, तो यहाँ पे 100 प्लस वृद्धि हो रही है, तो प्लस होगा। 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 600 लिखेंगे। गुणे 20 बटे 2, 100 और 20 जोड़ लेंगे तो गुणे 120 हो जाएगा, गुणे 120 हो जाएगा। अब इसके बाद काटेंगे, ये काट देंगे तो यह 0 से 0 कट गया, और 12 पचे 60 हुआ, 5 यहाँ बचा। 2 से 20 को काटेंगे तो 2 दहा में 20 हुआ, और 10 का 5 में गुणा कर लेंगे, 10 पचे 50 हुआ। 10 पचे 50, यानी 50 रुपया प्रति किग्रा हमारा आंसर हुआ। यानी ये हुआ नया मूल्य। तो नया मूल्य 50 रुपया प्रति किग्रा हुआ, पुराना मूल्य 50 रुपया प्रति किग्रा हुआ, और नया मूल्य 60 रुपया प्रति किग्रा हुआ। यहाँ दोनों पूछता है, तो हम दोनों आंसर निकालेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण 800 रुपया में 2 किग्रा चावल कम देता है, तो चावल का नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों नया मूल्य और पुराना मूल्य दोनों पूछा है, तो सबसे पहले हम नया मूल्य निकालेंगे। तो नया मूल्य का फार्मूला होता है रुपया गुणे परसेंटेज, रुपया गुणे परसेंटेज बटे होता है वजन, वजन गुणे 100 होता है। इसी में हम रखेंगे मान को, तो रुपया यहाँ पे दिया है 800, तो रुपया की जगह 800 लिखेंगे। गुणे परसेंटेज या 20% दिया है, तो यहाँ पे 20 होगा। वजन 2 किग्रा दिया हुआ है, तो वजन की जगह 2 किग्रा और गुणे 100 होगा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, और 2 से 8 को काट दीजिए, 2 चौके 8। 4 का 20 में गुणा करेंगे, 4 का 20 में गुणा कर देंगे, तो 20 चौके 80 हुआ। यानी 80 रुपया प्रति किग्रा होगा,
80 रुपया प्रति किग्रा हमारा आंसर हुआ। ये हुआ नया मूल्य। इसके बाद पुराना मूल्य भी पूछा है, तो पुराना मूल्य बराबर लिखेंगे पुराना मूल्य। पुराना मूल्य का फार्मूला होता है रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे 100 प्लस माइनस परसेंटेज होता है। रुपया दिया है 800 रुपया है, तो इसके जगह 800 गुणे परसेंटेज 20 है। वजन कितना है 2 किग्रा का है, और ये 100 प्लस परसेंटेज होता है। यहाँ पे कमी हो रहा है तो 100 में से 20 घटा कर लिखेंगे। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे, 20 एक कम 20 हुआ और 20 चौके 80 हुआ। 4 से भाग करेंगे, 800 को काटेंगे तो 4 दूना के 8 200 हुआ। अब फिर 2 से 200 को काटेंगे तो 2 एक कम 2 यानी 100 हुआ। 100 हुआ यानी 100 रुपया प्रति किग्रा हुआ। 100 रुपया प्रति किग्रा हुआ पुराना मूल्य। 100 रुपया प्रति किग्रा ये पुराना मूल्य हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाने के कारण 500 रुपया में 1/2 किग्रा चाय अधिक प्राप्त होता है, तो चाय का पुराना मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे केवल पुराना मूल्य पूछा है, तो पुराना मूल्य वाला फार्मूला लगाएंगे। पुराना मूल्य बराबर होता है रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन कोष्टक में होता है 100 प्लस माइनस परसेंटेज। अगर वृद्धि होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, यदि कमी होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे रुपया दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, परसेंटेज है 25% है, वजन 1/2 का है 1/2 किग्रा, और गुणे 25% का रहा है, कमी हो रही है तो 100 में से हम 25 घटा देंगे तो 75 हो जाएगा, और इसको भाग कर देंगे तो 25 से कम 25 और 25 तिहाई 75 होगा। 2 का हम ऊपर गुणा कर देंगे, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 का हम ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 500। 500 गुणे 2 गुणे 1 और बटे 3 होगा। 2 से हम गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 पचे 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, यानी यहाँ पे 1000 हुआ। 1000 बटे 3 लिखेंगे, और 3 से जब 1000 में जब भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 333 सही 1/3। 333 सही 1/3 हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण 48 रुपया में 4 अंडा कम प्राप्त होता है। वर्तमान समय में 1 दर्जन अंडे का दाम क्या होगा। तो वर्तमान समय का पूछ रहा है, यानी नया मूल्य पूछ रहा है, तो नया मूल्य वाला ही फार्मूला लगाएंगे। नया मूल्य बराबर होता है रुपया गुणे परसेंटेज बटे वजन गुणे 100 होता है। रुपया दिया हुआ है 48 रुपया, परसेंटेज दिया हुआ है 50, तो गुणे 50, और वजन दिया हुआ है वजन यानी जो 4 अंडा है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और गुणे 100 होगा। 50 से 100 को काटेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना के 100 हुआ, और 4 का 2 में गुणा करेंगे, या 4 से इसको काट दीजिए तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, और 2 से भाग कर दीजिए 12 में तो 2 छके 12, यानी हमारा आंसर होगा 6, यानी 6 आंसर होगा, यानी 6 रुपया प्रति अंडा होगा। 6 रुपया प्रति अंडा, यानी एक अंडा 6 रुपया में मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में 1 दर्जन अंडे का दाम बताना है, यानी एक अंडे का दाम हम जानते हैं कि 6 रुपया हुआ। एक अंडे का दाम 6 रुपया,
तो 1 दर्जन का पूछा है, तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 गो का 6 गुणे 12 होगा, तो 12 छके 72 होगा, यानी 12 छके 72, यानी 72 रुपया हमारा आंसर होगा। 72 रुपया आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।